वज़ीर आला पंजाब से कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की मुलाकात। सिक्योरिटी मामलात और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ का कहना है कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद से दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के नासूर का मुकम्मल खात्मा होगा। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास में ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। आला सियासी और अस्करी हुक्काम शिरकत करेंगे। PSL का फाइनल लाहौर में होगा या नहीं, फैसला ताहाल ना हो सका। इधर कज़ाफी स्टेडियम में भी तैयारियां जोरों शोर से जारी। क्रिकेट शायकीन को बेसब्री से इंतजार। हाईकोर्ट बार के इलेक्शन नताइज का ऐलान। सदर की सीट पर हामिद खान ग्रुप के चौधरी जुल्फिकार ने 3,365 वोट लेकर मैदान मार लिया। हामियों की ढोल की थाप पर भंगड़े, वुकला का खूब हल्ला गुल्ला। लाहौर जिमखाना इंतखाबात में नया मोड़। 7 मार्च के इलेक्शन पर सीनियर मेंबरान के तहफ्फुजात सामने आ गए। छुट्टी ना होने की वजह से कई मेंबर्स वोट कास्ट नहीं कर सकेंगे। तलबा होशियार ग्लोबल इंस्टीट्यूट में इससे मुल्हिका किसी भी ब्रांच में दाखिला ना लें। HEC ने ग्लोबल इंस्टीट्यूट पर पाबंदी लगा दी। इदारे के तालीमी मामलात में संगीन बेकायदगियां सामने आई हैं। HEC लॉर्ड मेयर कर्नल मुबशर जावेद का रायविंड अड्डे का दौरा। मेयर लाहौर ने लारी अड्डा दोबारा फाल करने का जायजा लिया। रियासत जिम्मेदारी पूरी ना करे तो लोग कानून हाथ में लेते हैं। मुजरिम होता है। ताल्लुक किसी भी इलाके से हो, पठानों के साथ इम्तियाजी सलूक नहीं होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मीडिया से गुफ्तगू। अदबी रंगीनियों के साथ फ्लैटीज होटल में एक रोजा अदबी मेला सजाया गया। अदीबों, शायरों, दानिश्वरों और अदाकारों की शिरकत। हर सू रंग बिखर गए। लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे। अदबी मेले में दुनिया भर से आए मेहमान अदबी सकाफती शहर लाहौर के दीवाने हो गए। लाहौर का ऐसा रंग चढ़ा कि बेसाख्ता पुकार उठे, लाहौर लाहौर है। लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे, लाहौर लाहौरे। शहर में 3 अरब रुपए की लागत से 5 पार्किंग प्लाजे बनाने का मंसूबा। लिबर्टी मार्केट, जेल रोड, अनारकली, टाउन हॉल और मॉल रोड पर प्लाजे बनाए जाएंगे। गर्मा गर्म हलवा पूरी, मजे मजे की नहारी और श्रीपाई खाने हैं तो गवाल मंडी चलिए। छुट्टी के रोज रवायती नाश्ते के पॉइंट्स पर रश। सिंहपुरा मंडी में सब्जियों की कीमतों में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। लहसुन 290 रुपए, टमाटर 34 रुपए, लीमू 55 रुपए, मटर 47 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। गाजर भी 2 रुपए फी किलो महंगी हो गई। सूबाई वज़ीर खुराक बिलाल यासीन का शादमान इतवार बाजार का दौरा, कीमतों का जायजा लिया। इतवार की छुट्टी और मौसम भी खुशगवार। एक क्रिकेट मैच तो बनता है। ग्राउंड्स में क्रिकेट लवर्स का रश। बच्चों और बड़ों के दरमियान क्रिकेट मुकाबले। बाबा मस्बात गांव शाम के भटिया में नेजाबाजी के मुकाबले 100 से ज्यादा घोड़े मुकाबले में शरीक।
सजना संवरना सिन्फे नाजुक का शौक। मॉल 1 में ऑनलाइन मेकअप फरोख्त करने वाले पेजेस की मेकअप नुमाइश। खवातीन की मनपसंद ब्रांड्स की खरीदारी में दिलचस्पी। के बाद खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास में PSL के हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लिया जा रहा है। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली, वजीर कानून, हसास इदारों के अफसरान और पुलिस हुक्काम भी इजलास में शरीक हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हसन रजा से। हसन, ये बताइएगा कि किन अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा आज के इस इजलास में? बिल्कुल, आज जो एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया है ये बहुत ही अहम इजलास है, क्योंकि इसमें PSL फाइनल के हवाले से मामला ज़ेरे गौर आएंगे और इस हवाले से जो इंटेलिजेंस अदारे हैं वो भी अपनी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। उनके साथ साथ पंजाब हुकूमत, महकमा दाखिला पंजाब के जो अपने डिपार्टमेंट्स हैं कि इन्होंने अपनी जो है रिपोर्ट्स क्या तैयार की हैं, किस हद तक जो है इसको क्लियर करार दिया जा रहा है, इस हवाले से जो है इजलास में मामला ज़ेरे गौर आएंगे। इससे कबल जो है अभी कुछ देर इजलास शुरू होने से पहले वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली साहब से भी मुलाकात हुई और उस मुलाकात में जो है पेशा वराना अमूर, सिक्योरिटी मामलात और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। और इजलास में जो है दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की अजीम कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया गया और इसमें ये बताया गया कि किस हद तक जो है पाक फौज अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस से निपटने की पूरी सलाहियत रखती है और किस हद तक जो है दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इकदाम कर रही है। और इस हवाले से जो मीटिंग हुई इसमें रद्दुल फसाद जो है इस पर तेजी लाने के हवाले से भी मामला ज़ेरे गौर है और उनके साथ साथ जो है ये भी बताया गया कि इसमें PSL के हवाले से क्या जो अब तक रिपोर्ट तैयार की गई है। उसके बाद जो है इजलास शुरू हो गया और इजलास में जो है महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये ब्रीफिंग दी जा रही है कि पंजाब में रेंजेस को क्या इख्तियार दिए जाए। तीसरे एजेंडे पे जो है वो PSL फाइनल है कि पहले एजेंडे में रेंजेस को इख्तियार दिए गए, रेंजेस किस हद तक जो है पंजाब में ऑपरेशन करेगी, कहाँ पे जो है कार्रवाई कर रही है और पंजाब में जो रेंजर्स ने जो कार्रवाइयां की है इससे कि जो है कितने दहशतगर्दों के ठिकानों का खात्मा हो गया। और उसके साथ साथ ये इजलास में बताया दूसरे एजेंडे में ये शामिल होगा कि जो ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो है शुरू किया गया इसको पंजाब में किस हद तक तेजी लाने के लिए क्या क्या इकदाम करने चाहिए और कौन सा महकमा क्या रोल प्ले करेगा। और तीसरे एजेंडे में ये शामिल है कि PSL फाइनल के हवाले से क्या क्या अब तक क्या सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और इसमें मजीद किस हद तक जो है बेहतरी लाने के लिए इकदाम किए जाएंगे और अगर PSL फाइनल करवाया जाता है तो कौन सा जो है सिक्योरिटी प्लान जो है जिस पर अमल दरामद किया जाएगा। इजलास जो है इसमें सूबाई वजीर कानून उसके अलावा हसास अदालों के अफसरान, पुलिस हुक्काम जो है वो मौजूद है और इजलास में अभी महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से ये ब्रीफिंग की जा रही है कि रेंजेस को कौन कौन से हमने इख्तियार दिए, वफाक ने क्या नोटिफाई किया। जो पिछले इजलास में फैसले हुए थे कि रेंजेस को इख्तियार दिए जाएंगे, रेंजेस जो है काम कर सकेगी पंजाब में और दहशतगर्दों, सहूलतकारों, कालादम तंजीमों जो मुख्तलिफ नामों से तंजीमें बन के काम करती हैं उनके खिलाफ घेरा तंग करने के लिए क्या इकदाम करेगी और पुलिस और दहशतगर्दी डिपार्टमेंट इनके साथ रेंजेस के साथ किस हद तक ताउन करेगा और इनको कौन से इख्तियार दिए गए हैं। इस हवाले से जो है ब्रीफिंग दी जा रही है जिसके बाद जो है अगले एजेंडे पे आया जाएगा कि ऑपरेशन रद्दुल फसाद के में तेजी लाने के लिए क्या इकदाम किए जाएंगे। फिर तीसरे एजेंडे में जो है PSL फाइनल में ये भी ऑब्जर्वेशन दी जाएगी कि अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सूरत पेश आती है तो उसको किस तरह से निपटा जा सकता है और पंजाब और लाहौर के कौन कौन से मकामात पर जो है रेंजर्स और पाक फौज के जवान तैनात होंगे, क्योंकि ये हमने पहले खबर दी थी जिसमें बताया था कि पाक फौज और रेंजर्स के जवान जो हैं तैनात होंगे अगर PSL फाइनल इजलास के एजेंडे के हवाले से। तो आपने हमें बताया हसन रजा, यहाँ ये भी बताइएगा कि इजलास का दौरानिया कितना है, ये इजलास कब तक जारी रहेगा? जी, इजलास का अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पिछले इजलास में अगर आप देखें तो पिछले इजलास में सिर्फ यही था कि हमने रेंजेस को इख्तियार देने हैं। इस रेंजेस को इख्तियार देने के हवाले से कुछ जो है 3.5 से 4 घंटे तक ये इजलास जारी रहा था, लेकिन आज जो एजेंडा देख के ये जाहिर होता है
कि एजेंडे के मुताबिक तो ये कम से कम 3.5 से 4 घंटे जो है ये जो इजलास है ये जारी रह सकेगा, क्योंकि इस इजलास में ये सिर्फ आम चीज नहीं है कि हमने सिर्फ रेंजेस को इख्तियारात दे दिए, इसमें ये भी तय पाना है कि रेंजेस जो है कहाँ कहाँ ऑपरेशन करेगी और कौन से इलाकों में जा सकेगी, किस किस जिले में जाके कार्रवाई कर सकेगी, और इनको जो है जो सूबाई इंटेलिजेंस सर्विस सेंटर बना गया महकमा दाखिला पंजाब में, वो इनके साथ किस तरह जो है कोऑपरेट करेगा। इस हवाले से इंतहाई अहम फैसले जो है आज इजलास में होंगे। सर ये भी बताइएगा क्योंकि आईजी पंजाब भी जो है वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं और पुलिस के हवाले से भी जो है वो मामला तय पाएंगे, तो फरमाइएगा आज की इस इजलास में ये भी तय पाएगा कि किस तरीके से काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट और पुलिस जो है वो मुआवन साबित होगी और वो मुआवनत फराहम करेगी रेंजेस को। जी बिल्कुल, ये भी इजलास में तय पाएगा, क्योंकि आज इजलास में इस हवाले से भी इंतहाई अहम है कि जो चंद रोज कबल जो है ये धमाके हुए लाहौर में, इस हवाले से भी रिपोर्ट्स पेश की जा रही है कि इस्ताद दहशतगर्दी फोर्स जो है, इस्ताद दहशतगर्दी डिपार्टमेंट जो बनाया गया है उसकी परफॉर्मेंस क्या है और पुलिस जो है उसको क्या इख्तियारात अब हासिल होंगे, क्योंकि पहले जो है इनको प्रॉपर इख्तियारात हासिल होते थे, उस टाइम रेंजेस नहीं थी। अब क्योंकि रेंजेस को नोटिफिकेशन कर दिया बाकायदा तौर पर वजारत दाखिला ने, वो पहले इजलास में एपेक्स कमेटी के इजलास में जो है फैसला तय पाया था कि रेंजेस को इख्तियारात दिए जाएंगे। अब रेंजेस को क्योंकि इख्तियारात दे दिए गए, अब उसको देखते हुए जो है इस पर अमल दरामद किया जा रहा है। अब ये बहुत अहम होगा कि आईजी पंजाब जो है इनका क्या रोल होगा, जबकि एक हफ्ते पहले ये अफवाहें सरगर्म थीं कि आईजी पंजाब को तब्दील करने का फैसला किया गया है, और इस हवाले से वफाकी वजारत दाखिला ने 3 से 4 नाम जो है आला पंजाब के आला हुकूमती ओहदेदार से मुशावरत भी की थी, लेकिन उसमें कोई मामला तय नहीं पाए थे, जिसकी वजह से इनको ये रखा गया था कि जब तक इनकी रिटायरमेंट पूरी नहीं होती, 1 से 2 माह इनके बाकी हैं, उसके बाद जो है कोई अगला आईजी आएगा। क्योंकि अब जो ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, ये जो मौजूदा आईजी होंगे या जो भी अफसरान तैनात होंगे, इनको कम से कम जो है 6 से 8 माह तक जो है इनको इसी पोजीशन पे रहना होगा, क्योंकि ये बड़े अहम फैसले हैं, इसी फैसलों को लेके आगे चलना होगा। और ये जो अफसरान होंगे जिसमें चीफ सेक्रेटरी होंगे, सेक्रेटरी दाखिला होंगे, इसी सूरत हाल को रखते हुए सेक्रेटरी दाखिला की सीट को जो है अपग्रेड करने का भी मामला आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे दीगर तफसीलात भी लेते रहेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी का इजलास इस वक्त जारी है, और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी। अरसलान बताइएगा, आप क्या समझते हैं, क्या लाहौर को सेफ एंड सिक्योर बना लिया गया है PSL के हवाले से? देखिए जी, इसमें जो आज का इजलास है उसमें जो वाहिद जो मामला है, सिंगल पॉइंट एजेंडा, वो है सिक्योरिटी। पूरे पंजाब की सिक्योरिटी, खुसूसन जो बड़े शहर हैं उसमें लाहौर भी शामिल है, उसमें सिक्योरिटी। PSL जो है वो एक झैली एजेंडा ज़रूर है इनका, कि उस हवाले से ज़ाहिर है उसमें सिक्योरिटी ही मेन रीज़न है कि PSL का फ़ाइनल लाहौर में होगा या नहीं होगा। इस हवाले से भी बहस जो है वो भी कुछ देर के बाद जो है वो एजेंडे पर आ जाएगी। लेकिन इस वक्त जो बहस हो रही है वो हो रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, मनसूबा साजों के खिलाफ और जो उनके सहूलतकार हैं उनके खिलाफ। और रद्दुल फसाद का जो ऑपरेशन जारी है उस हवाले से कितने ऑपरेशन हुए, कितने कामयाब ऑपरेशन किए गए, कितने लोग गिरफ्तार हुए, ये तमाम डिटेल्स जो हैं, तमाम तफसीलात जो हैं वो शुरा के सामने रख दी गई हैं। इसके ऊपर जो है दोनों जानिब से सियासी जो हैं टीम और जो अस्करी टीम है, उन दोनों ने जो है आपस में उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो एक्सचेंज की जा रही हैं कि कौन कौन सी रिपोर्ट मुस्तनद है। उसके बाद एक सिक्योरिटी के ऊपर मरबूत और मुफस्सल रिपोर्ट बनाई जाएगी जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को पेश की जाएगी, जो आपने बात की PSL फ़ाइनल जो लाहौर में है उसके हवाले से। इस सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो तमाम जो अमूर हैं वो तय किए जाएंगे। उसके बाद जो है ये बात पहले ही तय कर ली गई थी कि जो दोनों टीम्स फाइनल की हैं उनको बॉक्स सिक्योरिटी यानी हेड ऑफ स्टेट या सरबराहान जो मुमलिकत को दी जाती है वो दी जाएगी। उनकी तमाम जो गार्ड होंगे वो SSG कमांडोज जो स्पेशल सर्विसेज ग्रुप है पाक फ़ौज का वो होंगे, और उनका जो पायलट होगा वो रेंजर्स के पायलट होंगे। इसके अलावा जो जिस सड़क से वो जिस रास्ते से जाएंगे उस रास्ते पे तकरीबन कर्फ्यू का समय होगा, उसमें आम आदमी का दाखिला नहीं हो सकेगा। ये तमाम रिपोर्ट्स पहले भी डिस्कस हुई हैं, आज इन पर दोबारा जो है इन पर गौर किया जा रहा है, इनको रिव्यू किया जा रहा है। इस हवाले से एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो तैयार की जा रही है, जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भेजी जाएगी, जिसके बाद फ़ाइनल फ़ैसला जो है वो लेंगे सिक्योरिटी के हवाले से ख़ास तौर पे। इसके अलावा जो रद्दुल फसाद है उसके हवाले से भी एक मुफस्सल रिपोर्ट जो है तमाम हसास इदारों ने दी है। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब की जानिब से रिपोर्ट दी गई है, उनको टैली किया जा रहा है कि कितने ऑपरेशन हुए, कितने तखरीबकार, कितने दहशतगर्द, उनके सूलतकार, मनसूबा साज जो हैं उनको गिरफ़्तार किया गया, उनसे क्या क्या तफ्तीश हुई
और कितने ज़ेरे हिरासत है, जिससे तफ्तीश जारी है। सही। क्योंकि इस- असलन इस ये बताइएगा एपेक्स कमेटी का एक ही कि मकसद है कि रेंजर्स के पूरे- हवाले से जो है वो इख्तियारात क्या होंगे और वो मुआवनत जो है वो किस तरीके से फराहम कर सकेंगे, चाहे वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट हो या पुलिस हो, इस हवाले से भी बात की जाएगी आज के इस इजलास में। अभी एजेंडा आइटम ज़रूर है, लेकिन इस पर अभी बात शुरू नहीं हुई। लेकिन ज़राए के मुताबिक जो है रेंजर्स को चूँकि इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए हैं और रेंजर्स जब जिस वक्त और जहां उनकी ज़रूरत होगी वो ऑपरेशन करेंगे। इसके अलावा वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करेंगे अगर वो ज़रूरत समझेंगे रेंजर्स और हसास इदारे के ये ऑपरेशन जो है ये रेंजर्स के ज़िम्मे है या सिर्फ रेंजर्स नहीं करना है तो रेंजर्स के ऊपर उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। लेकिन वो पाबंद होंगे कि पंजाब हुकूमत को यानी इंसदाद दहशतगर्दी का जो महकमा है उसको और पंजाब हुकूमत के जो आला अहदेदार हैं उनको इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे, उनको इत्तला ज़रूर देंगे, उनकी मदद भी लेंगे, उनकी मदद करेंगे भी। जहाँ पे ज़रूरत होगी पुलिस की वहाँ पे पुलिस फ्रंट फोर्स के तौर पर काम करेगी, जहाँ पे ज़रूरत होगी पाकिस्तान रेंजर्स की वो फ्रंट फोर्स के तौर पर काम करेंगे। इस हवाले से जो तफसीली गुफ्तगू अभी ज़ेर बहस आएगी। अभी शुरू हुआ है इजलास, तकरीबन 20-25 मिनट हो गए इजलास शुरू हुए, लेकिन इजलास लंबा चलेगा और कोशिश और ज़राए के मुताबिक कोशिश यही की जाएगी कि पूरे पंजाब, लाहौर और जितने बड़े शहर हैं इनको बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस होगी दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, दहशतगर्दों के ख़िलाफ़, और यहाँ पर किसी भी किस्म का नाखुशगवार वाक़े से बचा जा सके। मज़ीद जो है वो इसकी विजिलेंस सख्त की जाएगी, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए जाएंगे, कॉम्बिंग ऑपरेशन मज़ीद तेज़ किए जाएंगे। इस बात का फ़ैसला हो चुका है। जी अरसलान रफीक भट्टी, आप भी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा और अपने नाजरीन को बताएं कि पीएसएल का फाइनल कहां होगा। सबसे बड़े फैसले के अभी भी मुंतजर हैं लाहौरी अपने शहर में पीएसएल का फाइनल देखने को बेताब हैं। कजाफी स्टेडियम में भी इसी हवाले से तैयारियां जारी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अफजाल चौधरी से, जो कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अफजाल, ये बताइएगा कि यकीनन बड़ा फैसला है और लाहौरी मुंतजिर भी हैं, इस हवाले से तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? पीएसएल का फाइनल और इस हवाले से जो है वो तैयारियां भी जारी हैं, बड़ा फैसला है और इस हवाले से एक्सपेक्टेशंस लेवल है वो भी जो है वो हाई है और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि लाहौर में ही जो है ये फाइनल हो और लाहौर ये यकीनन खेल को जिंदा देखना चाहते हैं और खुसूसन लाहौर में अगर ये मैच होता है तो यकीनन ये एक बड़ी अचीवमेंट होगी। इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं हसन रजा भी और अरसलान रफीक भट्टी भी मौजूद हैं, उनसे भी तफसीलात लेंगे। इससे पहले तफसीलात लेते हैं अफजाल चौधरी से। अफजाल, ये बताइएगा तैयारियां कहां तक पहुंची हैं? जारी है जिसमें फैसला किया जाएगा कि पीएसएल का फाइनल जो है वो लाहौर में होना है। इस हवाले से हुकूमत जो है वो बड़ी संजीदगी से सोच रही है, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि जब अनाउंस कर दिया है हमारी पाक आर्मी के जो चीफ हैं उन्होंने भी भरपूर हमायत की इस हवाले से कि अगर पीएसएल का फाइनल जो है वो लाहौर में होता है तो हम भरपूर सिक्योरिटी इंतजाम जो हैं वो करेंगे, जबकि रेंजर्स की भी जो है उनको भी जिम्मेदारी सौंपी जा रही है। इस हवाले से हमारे जो पॉलिटिकल पर्सन हैं, हमारे मिनिस्टर हजरात जो हैं वो भी इस हवाले से जो है वो बयान दे चुके हैं कि हमारी कोशिश है कि पीएसएल के फाइनल में जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाए और अच्छे इंतजाम किए जाए ताकि इस ऐलान को यकीनी बनाया जाए। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो तजब्ज़ुब का शिकार है, क्योंकि पीएसएल का फाइनल अगर लाहौर में होता है तो गैर मुल्की प्लेयर्स के वीज़ों का इशू है। इसको लाइव दिखाने के लिए जो है वो 10 स्पोर्ट्स का जो चैनल है उसके उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर इधर लेके आना, उसके जो मुलाजमीन हैं उनके वीज़ों का इशू है। तो इस हवाले से टाइम बहुत शार्ट है। ये हुकूमती सतह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है उनकी कोशिश है कि बहुत जल्द जो है इस हवाले से कोई हतमी फैसला किया जाए ताकि इंतजाम करने में आसानी हो। बहुत शुक्रिया अफजाल चौधरी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। यकीनन लाहौर ये काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं पीएसएल के हवाले से और पीएसएल के इनकाद के हवाले से आगे बढ़ेंगे। और आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहम्मद शहबाज शरीफ से को कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सादिक अली की मुलाकात हुई। पेशा वाराना उमूर, सिक्योरिटी मामलात और ऑपरेशन रद्दुल फसाद के हवाले से तबादला ख्याल भी किया गया। वज़ीर आला शहबाज शरीफ का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक अफवाज की अजीम कुर्बानियों को खिराज तहसीन, इसी हवाले से बात करेंगे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। बड़ी साहब, ये बताइएगा यकीनन एपिक्स कमेटी का इजलास जारी है, इससे पहले ये बड़ी मुलाकात भी हुई है, किस कदर अहम थी ये मुलाकात? जी बिल्कुल, जो है ये एक रवायत है कि जब भी एपेक्स कमेटी का इजलास होता है तो कोर कमांडर यानी अस्करी क़यादत और सियासी क़यादत यानी वज़ीर आला पंजाब जो हैं
वो सूबे के जो चूँकि हेड हैं उनसे मुलाकात होती है। उसमें अहम अमूर पर तबादला ख्याल होता है। उसमें सबसे अहम अमूर होता है सिक्योरिटी, कि सिक्योरिटी कैसी होनी चाहिए, सूबे में सिक्योरिटी के हालात क्या हैं, उसमें हसास इदारों का कितना किरदार है, कितना रोल है और किस तरह की रिपोर्ट्स हैं। ये तमाम दोनों सियासी और अस्करी क़यादत जब बैठते हैं तो इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं वो शेयर की जाती हैं। उसके हवाले से जो है मज़ीद उसको बेहतरी के लिए गुंजाइश जो होती है उस पर बातचीत होती है। इसी तरह दोनों रहनुमाओं के दरमियान इस बात पर इत्तफाक है, ये पुराना कोई नया नहीं है, उन दोनों रहनुमाओं के दरमियान ये इत्तफाक था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ ज़ीरो टॉलरेंस है। किसी सूरत भी पुरअमन पाकिस्तान, पुरअमन पंजाब, पुरअमन लाहौर को किसी के हाथ उनके जो है अवाम उनको नहीं खेलने दिया जाएगा। अवाम जो है उनकी सिक्योरिटी हर सूरत किसी भी इक़दाम से गुरेज नहीं किया जाएगा और हर सूरत उनकी सिक्योरिटी जो है वो अव्वलीन तरजीह है। सियासी हुकूमत की भी और जो अस्करी ज़राए हैं उनका भी यही कहना था कि उन्होंने यही यकीन दिलाया कि जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत है, अस्करी इदारों की ज़रूरत है, उनकी इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, उनके एहसास इदारों की ज़रूरत है, सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ मौजूद थे ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज़ अरसलान रफीक भट्टी, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में अवाम के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया है। आईएसपीआर ने बयान में बताया कि शहरी मशकूक सरगर्मी की इतला व्हाट्सएप पर दे सकते हैं। इतला के लिए जारी करदा नंबर ये 0340888100। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। जी सरफराज खान, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया गया है, क्या तफसीलात हैं? पंजाब रेंजर में दहशतगर्दी की बढ़ती हुई कार्रवाई की रोकथाम के लिए अवाम में एक आगाही मुहिम पैदा करने के लिए ये नंबर जारी किए हैं। इनका मकसद ये है कि जो है किसी भी पॉइंट पे, किसी भी रोड पे, किसी भी जगह पे, किसी तफरीही मकाम पे या किसी भी जो है वो अहम मकाम पे किसी भी मशकूक शख्स को या मशकूक सरगर्मी को देखा जाए तो फौरन जो है वो पाकिस्तान रेंजर के इस नंबर पे व्हाट्सएप किया जाए या इनको कॉल की जाए, जो एक अवाम के लिए एक बड़ा अहम इम्प्रूवमेंट है और ये पंजाब और पाकिस्तान को अमन व अमान की बेहतरी के लिए ये नंबर जारी किए गए हैं। जी, अवाम के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया गया है। सरफराज खान, आप हमारे साथ रहिएगा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपसे मजीद तफसीलात भी लेते रहेंगे। एक और अहम खबर शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि सीसीपीओ लाहौर कैप्टन रिटायर्ड अमीन वैस की शहर में सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत भी सामने आई हैं। सीसीपीओ ने हिदायत जारी की हैं कि गिरजाघरों, पार्क्स और अहम मुकामात पर गश्त को बढ़ाया जाए। तमाम डिविजनल एसपीज इलाके में खुद हिफाजती इंतजामात का जायजा भी लें। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज सरफराज खान से। सरफराज, ये बताइएगा कि सीसीपीओ की जानिब से हिदायत जारी की गई हैं कि सिक्योरिटी मजीद बढ़ा दी जाए। मजीद बढ़ा दी गई है, बल्कि लाहौर की रात से ही बढ़ा दी गई है। दाखिली खारजी रास्तों पर रेंजर तैनात है और सबसे अहम बात यह थी कि आज जहां पे एपिकस कमेटी का अजलास था उसके पेश नज़र जो है वो सिक्योरिटी बढ़ाई गई है और आने वाले दिनों में भी जो सीसीपी लाहौर ने शहर की सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाने के लिए जो है वो सिक्योरिटी जो है मजीद बढ़ा दी गई है। पब्लिक प्लेस पे, तफरीही मकामात पे और दूसरी अहम जगह पे जो है वो पंजाब पुलिस के अलावा जो है वो पंजाब स्पेशल ब्रांच की अहलकार भी तैनात कर दिए गए हैं ताकि अमन व अमान को शहर में बरकरार रखा जाए। जी, बहुत शुक्रिया सरफराज खान। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एसपी इकबाल टाउन आदिल मेमन ने वहदत कॉलोनी इतवार बाजार का दौरा किया है। आदिल मेमन ने इतवार बाजार के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज हाफिज नदीम। हाफिज नदीम, बताइएगा कि इतवार बाजार का दौरा किया गया है, क्या तफसीलात हैं? आपको बताएं कि एसपी इकबाल टाउन आदिल मेमन का वहदत कॉलोनी इतवार बाजार का दौरा। आदिल मेमन ने इतवार बाजार के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया है। आपको बताएं कि सिक्योरिटी की बिना पर यह दौरा किया गया है और सिक्योरिटी का जायजा लिया गया है एसपी इकबाल टाउन आदिल मेमन की जानिब से। एसपी इकबाल टाउन आदिल मेमन ने वहदत कॉलोनी इतवार बाजार का दौरा किया। आदिल मेमन ने इतवार बाजार के सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा भी लिया। यकीनन इन दिनों शहर लाहौर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और इसी हवाले से दौरा किया गया है और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है। मजीद बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज हाफिज नदीम से। हाफिज नदीम, ये बताइएगा कि एसपी इकबाल टाउन की जानिब से दौरा किया गया और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया है। ओके।
आगे बढ़े और आपको इस हवाले से अपडेट करें कि पुलिस की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन सिविल लाइंस डिवीजन में किया गया है। पुलिस ने मशकूक अफराद के कवायद चेक किए हैं। आपको बताएं कि पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन जारी है, जबकि मशकूक अफराद के कवायद चेक किए गए हैं। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ उमर जावेद। उमर, बताइएगा कि अमन व अमान की सूरत हाल को बहाल रखने के लिए सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, आज लाहौर में होने वाले सर्च ऑपरेशन का असल मकसद जो है वो चर्चेज की सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, क्योंकि इतवार के रोज चर्चेज में सर्विसेज की जाती हैं और बड़ी जो मसीही बरादरी की तादाद है वो चर्चेज में पहुंचती है। इसी तनाजर में सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं ताकि अमन अमान को भी कायम रखा जा सके और जो मिनॉरिटीज हैं उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी जब प्रोवाइड की जा सके। सिविल लाइन के मुतअद्दिद इलाकों में सर्च ऑपरेशन किए गए हैं और दस्तावेजात शनाख्ती दस्तावेजात ना दिखा पाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई है और अब तक 5 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लेकर थाने मुंतकिल किया गया है, जिनकी आइडेंटिटी जो है वो चेक की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया उमर जावेद, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। पुलिस की जानिब से सर्च ऑपरेशन किया गया है। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत एपिक्स कमेटी का इजलास, ऑपरेशन रद्दुल फसाद का जायजा। पंजाब रेंजर्स ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद में आवाम के लिए व्हाट्सएप नंबर जारी कर दिया। गिरजाघरों पार्कों की सिक्योरिटी सख्त की जाए, सीसीपीओ की हदायत। पुलिस का सिविल लाइंस डिवीजन में सर्च ऑपरेशन, मशकूक अफराद के कवायद चेक किए। एसपी इकबाल टाउन का वहदत कॉलोनी इतवार बाजार का दौरा, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा। मलकपुर कैंट में होम साइंस स्कूल की तकरीब, डिप्टी मेयर हाजी अल्लाह रखा की शिरकत। लॉर्ड मेयर का रायविंड का दौरा, सफाई सुथराई और तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा। एक्सपो सेंटर में कलर एंड कैंप शो का दूसरा रोज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इतवार बाजारों में सब्जियों के निर्ख और मेयार के हवाले से मजीद जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। आपको बताएं कि इतवार का दिन और इतवार के दिन मुख्तलिफ जो है वो बाजार भी लगाए जाते हैं। इतवार बाजार यकीनन अवाम की सहूलियात के लिए एक बड़ा फायदेमंद भी साबित होते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ जो है वो अमूर में इनका ख्याल भी रखा जाता है। सिक्योरिटी के मामलात बेहतर किए जाते हैं। इंतजामिया की जानिब से यहाँ पर रेट लिस्ट भी आवेजा की जाती है। इतवार बाजार और इतवार बाजारों में सब्जियों के निर्ख क्या हैं, उनका मेयार क्या है, यकीनन ये भी एक बड़ा सवालिया निशान होता है। इतवार बाजारों में आज सब्जियों के निर्ख और मेयार क्या है, इस हवाले से बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से जो कि इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ इतवार बाजारों में मौजूद हैं। टाउनशिप मॉडल बाजार वहदत रोड और शादमान इतवार बाजार में मौजूद हैं राहिल सैयद शादमान इतवार बाजार, और इसी हवाले से मौजूद होंगे हाफिज नदीम वहदत रोड इतवार बाजार में, जबकि अब्दुल कादिर मदनी टाउनशिप मॉडल बाजार में। सबसे पहले रुख करेंगे टाउनशिप बाजार का, जहां पर मौजूद है अब्दुल कादिर मदनी, उनसे जानेंगे। अब्दुल कादिर मदनी, बताइएगा कि इस वक्त आप बाजार में मौजूद हैं, निर्ख क्या आवाम निर्खों से मुतासिर दिखाई दे रही है? टाउनशिप मॉडल बाज़ार में खड़ा हूँ। यहाँ पर इतवार के रोज़ जो है लोगों का खासा रश है और यहाँ पर लोग जो हैं हफ्ते भर की सब्जियाँ और फल ख़रीदने के लिए और दीगर अशिया ख़रीदने के लिए जो हैं टाउनशिप मॉडल बाज़ार का रुख किए हुए हैं। इस मॉडल बाज़ार में या मैं आपको बताता चलूँ कि सब्जियों का मेयार जो है सार्फिन उससे मुतमईन है, रेट से भी मुतमईन है और यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हुए हैं। 4 रास्ते हैं जिसमें से एक दाखिली और एक खारजी रास्ता इतवार वाले रोज़ इसको किया जाता है और बाकी रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज कैमरा भी नस्ब किए गए हैं, जबकि यहाँ पर वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर भी यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं और गाड़ियों के दाखिले के वक्त भी गाड़ियों को जो है मुकम्मल चेक किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस इतवार बाज़ार के सिक्योरिटी इंचार्ज ASI शौकत, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी की सूरत हाल किस तरह है और इतवार के रोज़ सिक्योरिटी के मामला को किस तरह वो हैंडल करते हैं। जी शौकत साहब, आप बताइएगा कि सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर। जी, सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ से बहुत सख्त इंतजाम किए गए हैं और इतवार वाले दिन खासकर ज़्यादा सिक्योरिटी जो है उसको ममूर किया जाता है और जो रास्ते हैं उन पर आने वाली गाड़ियों को अच्छी तरीके चेक किया जाता है, बोनेट खोलकर डिग्गी खोलकर, और लोगों के एंटर होने के लिए वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं और वहाँ मेटल डिटेक्टर के साथ चेक किया जाता है। और फीमेल के लिए लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड रखी है जो कि वह लेडीज़ चेक करती है और तमाम जो गेट्स हैं उन पर मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया गया है और इजाफी संडे वाले दिन जो है
नफरी तैनात की जाती है ताकि किसी का मसला ऐसा ना खड़ा हो, और प्रॉपर अफसर बालक तरफ से हिदायत भी हैं और उनको मज़ीद अच्छी तरीके से चेकिंग की जाती है ताकि खुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या पेश ना आ सके। लेकिन सिक्योरिटी के वाले से मैंने बहुत ज़्यादा इंतजाम अच्छे किए हुए हैं। जी बिल्कुल, ASI शौकत का कहना है कि सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सख्त सिक्योरिटी के हवाले से सख्त इंतजाम किए गए हैं। अब्दुल कादिर मदनी, आप हमारे साथ ही रहिएगा। राहिल सैयद की जानिब रुख करते हैं जो कि शादमान इतवार बाजार में मौजूद हैं। राहिल, ये बताइएगा कि सब्जियों का भाव कैसा है और सिक्योरिटी के मामलात इंतजामिया की जानिब से ठीक तरीके से डील किए जा रहे हैं? जी, मैं मौजूद है शादमान इतवार बाजार में, और यहाँ शहरियों की बड़ी तादाद जो है मौजूद है ख़रीदारी करने के लिए। लेकिन माजी में देखा गया है जिस तरह इतवार बाज़ार जो शादमान के मॉडल बाज़ार भी कराता है, शहरियों की बहुत ज़्यादा तादाद आती थी, लेकिन आज उस तरह की तादाद इधर मौजूद नहीं है। शहरी जो हैं वो जो कीमतें हैं और जो क्वालिटी है उस पर मुतमईन नज़र नहीं आते। शहरियों की बड़ी तादाद का कहना ये है कि जो सब्जियों की जो क्वालिटी है वो मिक्स है, हमें ढूंढनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इस वाले से जो रेट्स हैं वो भी 1 या 2 रुपये का फ़र्क है आम मार्केट की निस्बत। हुकूमत को चाहिए अगर अवाम को सहूलत ही देनी है तो डायरेक्ट मंडियों से माल मंगवाए ताकि ज़्यादा फ़र्क और अवाम को इसके हवाले से जो है ना ज़्यादा बेहतर सहूलियात भी मुझसे आ सके। इतवार बाजार के अगर इंतजामात की बात करें तो यहाँ जो उन्होंने टेंट लगाए हुए हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी तादाद में नहीं लगाए हुए, बहुत ज़्यादा धूप है, शहरियों को इस वाले से भी शदीद मुश्किल का सामना करना पड़ा है। सिक्योरिटी के मामला की अगर मैं बात करूँ तो इससे अब से थोड़ी देर पहले सूबाई वजीर बिलाल यासीन ने इधर का दौरा किया था, तो उनके आने तक जो सिक्योरिटी के मामला बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, लेकिन जैसे ही वो यहाँ से गए हैं तो अब सिर्फ 2 रज़ाकार जो है दाखिली रस्ते पे खड़े हैं क्योंकि इतवार बाजार भी सख्त किए गए हैं। राहिल सैयद, आप हमें अपडेट कर रहे थे शादमान इतवार बाजार से, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे हाफिज नदीम का जो कि वहदत रोड इतवार बाजार में मौजूद है और उनसे भी जानेंगे। हाफिज नदीम, बताइएगा कि वहां पर जो लोग इस वक्त मौजूद हैं और ग्रॉसरी लेने के लिए आए हैं उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ वादत कॉलोनी के इतवार बाज़ार में, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो अशिया की ख़रीदारी के लिए मौजूद है। यहाँ पे लोगों का सिलसिला जारी है आने का, लेकिन यहाँ की जो कीमतें हैं उससे तो शहरी मुतमईन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो क्वालिटी है उससे वो बिल्कुल भी मुतमईन दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि यहाँ पर हम हर दफ़ा जब भी आते हैं यहाँ पर क्वालिटी इतनी बेहतर नहीं होती, अलबत्ता प्राइस जो हैं, कीमतें जो हैं उनसे वो ज़रूर मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब अगर मैं सिक्योरिटी की यहाँ पर बात करूँ तो सिक्योरिटी एंट्रेंस पे तो यहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद है, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, जो मेन रोड की एंट्रेंस है, वहाँ पे सिर्फ एक सिविल में एक बंदा खड़ा है जो कि सिर्फ मेटल डिटेक्टर से चेक कर रहा है। पुलिस यहाँ पे मौजूद नहीं है। लेकिन सिक्योरिटी के मामलात बेहतर नहीं है। बहुत शुक्रिया हाफिज नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे। राहिल सैयद, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब्दुल कादिर मदनी टाउनशिप मॉडल बाजार में मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं कि इंतजामिया से शिकायत की है आवाम ने कि सिक्योरिटी के मामलात को मजीद बेहतर बनाया जाए। कुछ बात करेंगे मेयर लाहौर की, जिन्होंने रायवन शहर का दौरा किया, बाजारों में सफाई और तजावुजात का जायजा भी लिया। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज रजा ताहिर से। रजा, ये बताइएगा कि मेयर लाहौर का क्या कहना था? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ रायवंड में। यहाँ पर जो मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर ने शहर का दौरा किया है, उन्होंने बाज़ार के अंदर भी गए हैं वो अपने दौरे के दौरान, और सड़कों के ऊपर ट्रैफिक की सूरत हाल भी देखी है और दुकानदारों से भी बातचीत उनकी हुई है। मेयर लाहौर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। देखें, सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ बहुत खूबसूरत डेवलपमेंट का काम हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम्स तो उसकी वजह से ओवरहेड ब्रिज बनने लगा है जिससे यहाँ सारा ट्रैफिक का जो है फ्लो स्मूथ हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स तो उसकी वजह से हैं। उसके बाद जो यहाँ मैंने लाहौर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी तरफ गया हूँ, वहाँ पर मैंने इंक्रोचमेंट्स देखी हैं, किस हद तक हैं, किस तरह हमने इनको टैकल करना है। बाद ये बहुत ही खूबसूरत जगह है रायवंड, ये जंक्शन है रेलवे का भी और पब्लिक जो बाज़ार यहाँ सड़कें आती हैं, 6 मुख्तलिफ़ कस्बों से यहाँ पर रोड्स आती हैं और इन 6 के ऊपर मुख्तलिफ अड्डे बने हुए हैं जिसकी वजह से पब्लिक को चलने फिरने में, रोज़मर्रा के काम करने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला, जैसे मैं सबसे पहले पॉइंट पर आया था जहाँ पर हमने अड्डा बनाना है, अड्डा बनाने के बाद ये सारी चीज़ें वहाँ पर मुंतकिल हो जाएंगी और इससे ट्रैफिक के मसाइल भी हल होंगे, इंक्रोचमेंट भी इम्प्रूव कर जाएगी। सफाई देखी है, सॉलिड वेस्ट कंपनी के MD साहब को मैंने अभी कहा कि अगले हफ्ते यहाँ पूरे रायवंड में ऑपरेशन करें। ये थे मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर, जिनका कहना ये था कि मैंने यहाँ पर आज इन्होंने सारा दौरा किया है और इसके बाद जब इसकी हदायत पर अमल होगा उसके बाद भी वो यहाँ पे बहुत शुक्रिया रजा ताहिर, आप हमें तफसीलात फराहम कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात में हामिद खान ग्रुप ने एक बार फिर मैदान मार लिया है। मोहम्मद अशफाक की रिपोर्ट देखिए।
सदारती उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार ने 3,365 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की, जबकि सेक्रेटरी के ओहदे पर आमिर सईदरा कामयाब करार पाए। इलेक्शन नताइज के बाद कामयाब उम्मीदवारों के हामियों के ढोल की थाप पर भंगड़े। हामिद खान ग्रुप के कामयाब करार पाने वाले सदारती उम्मीदवार चौधरी जुल्फकार अली ने 3,365 वोट हासिल किए, जबकि उनके मुखालिफ आसमा जहांगीर ग्रुप के उम्मीदवार रमजान चौधरी ने 2,900 वोट हासिल किए। आज हम अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। आज अल्लाह ने दोबारा सुप्रीम कोर्ट के बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में हमारे ग्रुप को कामयाबी दी है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सरदार खुरम खोसा ने 741 वोट हासिल किए। सेक्रेटरी के उम्मीदवार आमिर सईदरा ने 2,396 वोट लेकर कामयाबी हासिल की, जबकि नायब सदारत के ओहदे पर राशिद लोधी ने 4,419 वोटों से कामयाबी हासिल की। फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार जहीर बट ने 3,446 वोट हासिल किए। लाहौर हाईकोर्ट बार के मजमूई तौर पर 21,481 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करना था, जिसमें से बायोमेट्रिक 8,000 वुकला ने अपना वोट कास्ट किया, जबकि मैनुअल वोट 1,600 कास्ट किए गए। रवां साल हाईकोर्ट बार का इलेक्शन बायोमेट्रिक और मैनुअल दोनों तरीकों से ही करवाया गया। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत 13,000 वुकला को रजिस्टर्ड किया जा सका था, जबकि 1,300 खवातीन वुकला ने भी अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इशफाक, लाहौर न्यूज। अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम को तमाम सरकारी मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक कराने के अहकामात जारी कर दिए हैं। तमाम अजला को 2 माह का वक्त दिया गया है। मई 2017 तक तमाम सरकारी मुलाजमीन की डिग्रियां तस्दीक करवाई जाए। पंजाब हुकूमत इस हवाले से अहकामात जारी कर चुकी है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी से। अरसलान, ये बताइएगा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की डिग्रियों की तस्दीक कराई जाएगी? जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने महकमा तालीम को तमाम सरकारी मुलाजमीन की जो डिग्रियां हैं उनको तस्दीक कराने के अहकामात जारी करते हुए तमाम अजला में भी और तमाम पूरे सूबे में 2 माह का वक्त दिया है। और इसमें यह कहा गया है कि 2008 से लेकर 2016 तक जितनी भी भर्ती मुलाजमीन हुए हैं सरकारी नौकरियों पे, उनकी डिग्रियां, रिजल्ट कार्ड और दीगर जो तस्दीकशुदा जो भी चीज़ें उनके पास हैं, जो उनकी तालीमी क्वाइफ हैं, वो तमाम के तमाम जो है उनको चेक किया जाएगा तो मुतलका इदारों से भी, और उसके अलावा स्पेशल ब्रांच के लोग जो हैं वो भी उसको चेक करेंगे, और अगर स्कूल की है तो स्कूल से भी रिकॉर्ड लिया जाएगा। इस हवाले से महकमा तालीम ने तमाम अजला की मुतलका अथॉरिटीज को भी मरासला जो है वो जारी कर दिया है, और उसकी रिपोर्ट भी जो है वो 2 माह के अंदर अंदर उन्होंने कहा जी कि तमाम जो रिपोर्ट है ये कराकर महकमा तालीम पंजाब जो है वो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट को भी देगी। जी यकीनन अरसलान, एक बड़ी खबर है। अरसलान, ये भी बताइएगा कि अगर कई जो सरकारी अफसरान है अगर उनकी डिग्रियां बोगस पाई जाती हैं तो इसके हवाले से उनके खिलाफ कोई लाहे अमल तय किया जाएगा कि उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है? जो है महकमा पंजाब हुकूमत ने पहले ही कह दिया है कि किसी सूरत मेरिट की खिलाफ वर्जी, जाली डिग्री का जो शख्स है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी अगर इसमें भर्ती हुआ है उसको भर्ती कराने वाले की पूरी ट्रेल जो है, ट्रेल का मानी कि जो जिसने उसको फैसिलिटेट किया है, जो उसने जिसमें उसने सहूलत दी है, जिस शख्स ने भी, जिस अफसर ने भी, जिस तालीमी बोर्ड के शख्स ने भी, उसको भी उसके नौकरी से हाथ धोना पड़ेंगे। और इस तरह के लोगों को फौरी तौर पर जो है पीडा एक्ट के तहत बोगस डिग्री होने पर कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो चीफ लाहौर न्यूज अरसलान रफीक भट्टी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर में तीसरे कलर एंड कैम एक्सपो का आज दूसरा रोज जारी है। अहम खबर है, आपको बताएं कि ये दूसरा रोज है और इसके हवाले से तकरीब भी जारी है और एक्सपो सेंटर में ये तकरीब जारी है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज अक्सा मुख्तार से। अक्सा मुख्तार, इस वक्त आप यकीनन एक्सपो सेंटर में मौजूद होंगी, बताइएगा कि इस वक्त वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं एक्सपो सेंटर में मौजूद हूँ जहाँ पर थर्ड कलर एंड कैम एक्सपो 2017 का दूसरा रोज़ जारी है। यहाँ पर लोगों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ख़ास तौर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले जो लोग हैं वो यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, और ना सिर्फ पाकिस्तान के दूसरे शहरों से आए हैं बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं। चाइनीज़ की एक बहुत बड़ी तादाद हमें यहाँ देखने में मिल रही है। इसके साथ साथ कोरियन है, टर्किश लोग हैं, इंडियन हैं और चाइनीज़ है। इसके अलावा और भी दूसरे ममालिक के जो लोग हैं जिनका ताल्लुक टेक्सटाइल से किसी ना किसी तरीके से जो मुंसलिक हैं टेक्सटाइल की सनत से, वो यहाँ पर जो है आए हैं। इस वक्त भी हमारे साथ एक टेक्सटाइल एंड जो एक कंपनी है उनके ऑनर जो हैं वो उनके डायरेक्टर जो हैं अहमद ज़फ़र, वो मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं और इनसे बात करते हैं कि ये इवेंट इनके लिए किस तरीके से जो है फ़ायदेमंद है। जी आप बताइएगा कि एज अ बिजनेसमैन आप इस इवेंट को किस तरीके से देख रहे हैं?
देखिए जी, ये हमारे नेशनल इंटरेस्ट में जाता है कि ऐसे मेगा इवेंट्स यहाँ पर हों, बाहर के ममालिक से लोग आएँ, मुख्तलिफ कंपनीज इसमें पार्टिसिपेट करें, और जब वो यहाँ का माहौल इतना साजगार देखते हैं तो डेफिनेटली वो यहाँ इन्वेस्ट करने का सोचते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आती है। तो दिस इज़ अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर बोथ लोकल एंड इंटरनेशनल कंपनीज टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, टू वर्क विद ईच अदर। और इस तरह की चीज़ों को हमें वक्तन फ़वक्तन प्रमोट करना चाहिए, और ख़ासकर मैं बहुत अच्छा फ़ील करता हूँ जब हमारा लोकल मीडिया इस तरह की चीज़ों को कवर करता है, और ख़ासकर जैसे लाहौर न्यूज़ इसको इवेंट को कवर कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी इंकरेजिंग थिंग, और हमें भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम लोग लोकल कस्टमर्स और इंटरनेशनल जो वेंडर्स हैं उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। हमें भी एक अवेयरनेस मिलती है, नए प्रोजेक्ट्स, नई थिंकिंग और इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। दिस इज़ ओवरऑल अ गुड थिंग फॉर पाकिस्तान। जी बहुत शुक्रिया आपका सर। यहाँ पर जैसे कि हमें इन्होंने बताया कि एक कारोबारी बहुत हजरात के अच्छा लिए यकीनन प्लेटफॉर्म, ये एक अच्छा मौका है। बहुत शुक्रिया अक्सा मुख्तार, आप हमें अपडेट कर रही थी। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। आप रहिए लाहौर न्यूज के साथ। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि मेला बाबा मस्त कलंदर का दूसरा रोज बाबा मस्त बाट गांव शाम की भटिया में जारी है। आज के रोज नेजाबाजी के मुकाबले का इनेकाद किया गया है। 100 से ज्यादा घोड़े मुकाबले में हिस्सा लेंगे। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे सलमान तारिक वहां पर मौजूद हैं। सलमान, बताइएगा कि बाबा मस्त बाट गांव शाम की भटिया में यकीनन इस वक्त एक पुरजोश समा होगा, क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बाबा मस्त बाट गांव शाम की भटिया में। यहाँ पर मेला बाबा मस्त कलंदर का आज दूसरा रोज़ है। इस मेले का पहला रोज़ कल था, जिसके अंदर जो है वो घुड़ डांस का मुकाबला करवाया गया था, जबकि आज के दिन जो है इस मेले में नेज़ाबाजी के मुकाबलों का इनेकाद किया गया है। इसके अंदर सबसे पहले तो सिंगल नेज़ाबाजी मुकाबला होगा, और इसमें आपको साथ साथ ये बताता चलूँ कि पंजाब भर से घुड़सवारों ने जो इस मुकाबलों में हिस्सा लिया है। 20 से 25 से ज़ायद टीमें इसमें शामिल है। हर टीम में 4 से ज़ायद घोड़े होंगे और घुड़सवार होंगे, और इसमें सबसे पहले सिंगल नेज़ा मुकाबला होगा, जिसके अंदर हर टीम का हर घोड़ा जो है वो इस मुकाबले में भागेगा, और एक किला लगाया जाता है ग्राउंड के बीच में, उसको उठाते हुए लाइन क्रॉस करेगा। इसमें जो टीम जीत जाएगी उसमें पहले नंबर पे आएगा उसको जो है मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद दूसरे नंबर पे 15,000 का कैश इनाम रखा गया है। इसके बाद जो है वो 4 सेक्शन का जो है एक मुकाबला रखा गया है, जिसके अंदर हर टीम के 4 घोड़े इकट्ठे भागेंगे और 4 किले ग्राउंड के बीच में लगाए जाएंगे। वो घोड़े भागते हुए उन किलों को उठाएंगे। जो टीम ज़्यादा किले इकट्ठे करेगी वो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करती जाएगी, और जो टीम ज़्यादा किले इकट्ठे करने में नाकाम रहेगी वो डिस्क्वालीफाई होती जाएगी। जो टीम जीत जाएगी उसके इस 4 सेक्शन मुकाबले के अंदर भी जो है पहले नंबर का जो इनाम है वो मोटरसाइकिल रखा गया है। इस मेले के हवाले से आपको बताता चलूँ कि शायकीन की जो तादाद यहाँ पर खासी ज़्यादा देखने में आ रही है। इस गांव के और इस नवाही इलाकों से भी काफ़ी कसीर तादाद लोगों की इस मेले में महसूस होने के लिए आए हुए। बड़े जोशो खरोश के साथ इन मुकाबलों को देखा जा रहा है। साथ साथ खानों के स्टॉल्स भी लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे जलेबियों के स्टॉल्स भी लगे हैं, खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा जोशो खरोश लोगों का देखने में आ रहा है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है क्राउड इस टाइम मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान तारिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम क़ाफ की क़यादत के दरमियान राब्ता हुआ है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी चौधरी शुजात अली से मुलाकात करेंगे। पीपी वफ़द चौधरी शुजात हुसैन को APC में शिरकत की दावत देगा। इस हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत, ये बताइएगा कि अहम राब्ता हुआ है दोनों पार्टियों के दरमियान? लियाकत अंसारी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग काफ की क़यादत में राब्ता हुआ है। सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात होगी। इस हवाले से बात कर लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज लियाकत अंसारी से। लियाकत अंसारी, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा, यकीनन ये एक अहम राब्ता है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानब से फौजी हादसों के मामले पर जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, इस संबंध में अब शुजात हुसैन को दावत देने के लिए पीपल्स पार्टी का आला वक्त लाहौर में शुजात हुसैन से मुलाकात करेगा, और इस वक्त की क़यादत नैयर हुसैन बुखारी करेंगे। पार्टी की तरफ से दीगर जमातों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। आज लाहौर में जो है वो पीपल्स पार्टी की क़यादत की मुलाकात शुजात हुसैन और मुस्लिम लीग काफ के कायदीन से होगी, जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर APC जो 4 मार्च को पीपल्स पार्टी कर रही है, यकीनन ये एक अहम राब्ता था। लियाकत अंसारी, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि ईरानी मॉडल नाज नौरोजी ने पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखने का फैसला कर लिया है। नाज नौरोजी पाकिस्तान की फिल्म मान जाओ में पहली बार अदाकारी के जौहर दिखाएगी। तफसीलात के लिए बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा लाहौर न्यूज मायराबाद। जी मायराबाद, बताइएगा इस हवाले से मजीद। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना में ईरानी मॉडल नाज नौरोजी पहली बार अदाकारी के जौहर दिखाएंगी। नाज नौरोजी जो है वो इंटरनेशनल मॉडल हैं और अपनी एक्टिंग करियर का आगाज पाकिस्तानी फिल्म मान जाओ ना से करने जा रही हैं। मॉडल और अदाकारा नाज मुख्तलिफ जुबानें जानती हैं, जिनमें फारसी, तमिल, अंग्रेजी और उर्दू शामिल हैं। 15 साल की यकीनन वो पहली बार पाकिस्तान की फिल्म में शामिल हो रही हैं और अपने कैरियर का पाकिस्तान से भी आगाज करेंगी। बहुत शुक्रिया मायरा भट्ट, आप हमें अपडेट कर रही थी। इतवार का दिन हो और नौजवान क्रिकेट ना खेलें, ये भला कैसे है? इसी हवाले से बात करेंगे महानूर भट्ट से, जो कि बागजना ग्राउंड में मौजूद है। वहां से उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। महानूर, ये बताइएगा यहाँ पे कैसा जोश खरोश देख रही हैं आप? मौजूद हूँ जिलानी पार्क में। आज संडे है तो संडे को फंडे बनाने शहरी पहुंचे हैं जिलानी पार्क और यहाँ अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते नजर आ रहे हैं। छुट्टी का रोज़ और शहरी क्रिकेट ना खेलें ये तो मुमकिन बात है ही नहीं। पीएसएल का फाइनल जो है उसका इम्कान है कि वो लाहौर में होगा, तो क्रिकेट दीवानगी अरूज पे है, जोशो खरोश जो है शहरियों का अरूज पे है। वो खुद भी क्रिकेट खेल रहे हैं और अपनी अपनी पसंदीदा टीमों को सपोर्ट करते भी नज़र आ रहे हैं। हमने जब बात करते हैं शहरियों से कि उनका क्या कहना है, पीएसएल फाइनल की एक्साइटमेंट कितनी है, उनमें किस टीम को सपोर्ट करते हैं। जी सर, बताइएगा कि पीएसएल का फाइनल लाहौर में होने जा रहा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इसमें नो डाउट वाली बात है, हम बहुत एक्साइटेड हैं। पीएसएल का फाइनल इंशाल्लाह लाहौर में ही होगा और ये जो झूठी खबरें फैली हुई है ना कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हम एक दुनिया को एक मैसेज देंगे कि पीएसएल पाकिस्तान का है और पाकिस्तान ही खेलेगा, पाकिस्तान में ही होगा और गैर मुल्की जितने भी क्रिकेटर हैं वो सब आएंगे और इंशाल्लाह हमारे सारे जोशो खरोश का हमारा भी साथ है। क्रिकेट का नाम है जज्बा और ये जज्बे के साथ हम एक, मैं अकेला नहीं हूँ, सब पूरा पाकिस्तान एक जज्बे के साथ खेल रहा है और ये देखेंगे भी। और इंशाल्लाह जो भी टीम जीतेगी हम सब टीमों के साथ प्रे करते हैं, दुआ करते हैं उनके लिए कि जो भी जीतेगी हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, उनका नाम रोशन होगा। जी बिल्कुल, हम लोग क्रिकेट लवर हैं और क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं। क्रिकेट एक जज्बे का नाम है और शहरियों का कहना है कि ये पीएसएल फाइनल देखने लाहौर जरूर जाएंगे। जी चढ़ कर बोल रहा है, बहुत शुक्रिया महानूर भट्ट। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।